हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो है हमारा फेमस टेम्पल्स इन इंडिया। जो भी इंडिया के देखिए इंपॉर्टेंट एंड फेमस टेम्पल्स है, ये अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, और अगर उस टेम्पल की कोई भी इंपॉर्टेंट खास बात है तो वो भी पूछ लेते हैं कई बार। तो मैं यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कवर कराऊंगी, और वो सभी टेम्पल कौन से स्टेट में है उसको मैं याद भी कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक से सभी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को कवर करने वाले हैं। आप सभी के लिए ही बहुत यूज़फुल एंड बहुत इजी ट्रिक मैंने इस वीडियो सेशन में रखी है। तो आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये है उड़ीसा स्टेट में। और ये किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को, सन देवता को। कोणार्क सन टेम्पल जो है फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। इसे बिल्ड किया था बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा, जो गंगा डायनेस्टी थी। तो गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे नरसिम्हा देव फर्स्ट, उन्होंने जो है इस टेम्पल को बिल्ड किया था। अब याद कैसे कर सकते हैं, अगर आपको देखिए फ्रेंड डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक्स की मदद भी ले सकते हैं। तो आप इसको सन से रिलेट करिए, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर है। अब अगर हम सन की बात करें तो सन कोई नया नहीं है। सन जो है हमारी गैलेक्सी में बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय तक है, और पुराने को बोलते हैं हम ओल्ड। तो सन को हम कनेक्ट करेंगे किससे, ओल्ड के साथ। तो ओल्ड से याद करेंगे उड़ीसा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर। तो जो महाबोधि टेम्पल है फ्रेंड्स, ये कहाँ लोकेटेड है, गया बिहार में। और किसको समर्पित है, लॉर्ड बुद्धा को। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये जो है इसे इंक्लूड किया गया है। और ये भी कहा गया है यहाँ के बारे में कि बुद्धा जी ने जो एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो बोध गया में इसी प्लेस पर करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे कि महाबोधि टेम्पल बिहार में है। तो देखिए महाबोधि से, बोधि से बना लीजिए बुद्धि। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कभी भी हमें जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बुद्धि से हमने कनेक्ट किसे किया, हार। तो इससे हमें याद रहेगा हार से बिहार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेम्पल है दिलवाड़ा टेम्पल। तो जो दिलवाड़ा टेम्पल है ये लोकेटेड है कहाँ पे, राजस्थान में। और यहाँ किसकी पूजा की जाती है, ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ महावीरा। तो इनको समर्पित है दिलवाड़ा टेम्पल, जो कि है कहाँ पे, राजस्थान में। देखिए इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं राजा बनना है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका राजपाट हो, तो आपको अपनी प्रजा के दिल में बसना होगा, उनके दिल में जगह बनानी होगी, तभी आप एक महान राजा बन सकती हैं। तो दिल से दिलवाड़ा हो गया, और राजा से हो गया हमारा राजस्थान। अगला इम्पॉर्टेंट टेम्पल है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो हिडिंबा जो देवी मंदिर है ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है हिडिंबा देवी को, जो कि भीम की वाइफ थी। तो इनको समर्पित है ये टेम्पल, हिडिंबा देवी टेम्पल। अब देखो इसको आप इस तरह से रिलेट कर लो कि हिडिंबा की शुरुआत भी HI से होती है, और हिमाचल की शुरुआत भी HI से होती है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल है मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये गॉडेस मीनाक्षी, जो कि पार्वती जी का ही एक इनकारनेशन यानी पार्वती जी का ही एक अवतार थी, और लॉर्ड सुंदरेश्वर जो कि शिवा का अवतार थे, इनको ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है। आप देखो याद कैसे रख सकते हैं कि जो मीनाक्षी टेम्पल है वो तमिलनाडु में है। तो देखिए इसके साथ एक और टेम्पल कर लेते हैं जो कि तमिलनाडु में ही है, दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। तो दूसरा टेम्पल देखिए है बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर। ये थंजावुर, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड किसे है, लॉर्ड शिवा को। सो दोनों एक साथ याद कर लेते हैं। तो पहला टेम्पल कौन सा था, मीनाक्षी टेम्पल।
सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि मीनाक्षी, आप किसी को भी रिलेट कर लो या मीना नाम से रिलेट कर लो ताकि आप इसको याद रख सकें। तो मीना ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, है ना। बड़े से बना लो बृहद, क्योंकि बृहद मतलब भी होता है बड़ा। तो मीना ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और सभी को मिलने के लिए बुलाया। तो मिलने से हमारा बन जाएगा तमिलनाडु। और किसने आयोजन किया था? मीना ने। दैट्स, तो इससे हमारा क्या ट्रिक बनी? कौन सा टेम्पल बना? मीनाक्षी टेम्पल। नेक्स्ट टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये लोकेटेड है केरल स्टेट में और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। सो एग्जाम में ये बन सकता है कि जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ये किस गॉड को डेडिकेटेड है। अगर इस तरह से पूछें तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विष्णु जी को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बन सकता है कि जो ये टेम्पल है ना, ये बहुत फेमस है अपने इमेंस वेल्थ और ट्रेजर के लिए, अपने खजाने के लिए बहुत फेमस है। और पूरे वर्ल्ड में ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल में से एक है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कहाँ लोकेटेड है? केरल स्टेट में। तो ये टेम्पल तो फ्रेंड्स सीधे याद रख लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ द रिचेस्ट टेम्पल। ये एकदम कहते हैं ना धनवान वाला टेम्पल है, बहुत सुंदर टेम्पल है। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये केरल स्टेट में। अगला टेम्पल है देखिए श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, और ये तमिलनाडु में श्री रंगराम जगह है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये टेम्पल किसे डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु जी को। काफ़ी कलरफुल सा टेम्पल है, इसलिए नाम से भी आपको लग जाएगा रंगनाथ। और इतना कलरफुल टेम्पल है कि भाई इसे देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, अपना काम वाम छोड़ के या काम को थोड़ा साइड करके इस टेम्पल को विजिट करने तो जाना होगा। तो आप ऐसे बना लीजिए काम से ताम, तो काम ताम थोड़े से राइमिंग से वर्ड्स हैं, तो इससे याद रखेंगे तमिलनाडु। तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसी की मिलते जुलते एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो कि है रामनाथ स्वामी टेम्पल। दोनों इकट्ठा याद कर लो क्योंकि एक जैसे वर्ड्स हैं, एक है रंगनाथ एक है रामनाथ स्वामी टेम्पल, और ये भी लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये डेडिकेटेड है शिवा पार्वती जी को। शिवा एज आ रामनाथ स्वामी एंड पार्वती एज आ पार्वता वर्धिनी। तो इनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल। कहाँ लोकेटेड है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स तमिलनाडु स्टेट में। आगे बढ़ते हैं महाबलीपुरम शोर टेम्पल। सो महाबलीपुरम जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब कहीं बहुत ज़्यादा अगर शोर हो रहा होगा ना तो आप देखने ज़रूर जाओगे कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। अपना काम छोड़कर आप वहाँ देखने ज़रूर जाओगे एक बार कि भाई ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर हो रहा है। तो काम से फिर बना लीजिए ताम और शोर से याद रखेंगे महाबलीपुरम शोर टेम्पल। किसे डेडिकेटेड है? तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट बात करते हैं कांची कैलाश नाथर टेम्पल की। तो फ्रेंड जो कांची कैलाश नाथर जो ये टेम्पल है कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कांचीपुरम तमिलनाडु में। और ये टेम्पल डेडिकेटेड किसे है? लॉर्ड शिवा को। तो शिव भगवान की पूजा की जाती है, बहुत ही सुंदर मंदिर है कांची कैलाश नाथर मंदिर। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि कैलाश पे जाके कौन मिलेंगे हमें? भगवान शिव मिल जाएंगे। तो कैलाश पर, तो कैलाश से हो गया कैलाश नाथर, शिव से हो गया शिव भगवान की पूजा की जाती है और वो मिलेंगे, मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करें तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल। तो तिरुमाला जो वेंकटेश्वरा मंदिर है ये फ्रेंड्स तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये मंदिर किससे डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु जी को एज अ वेंकटेश्वरा। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु जी की यहाँ पूजा की जाती है तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल। इससे आप एसोसिएट ऐसे कर सकते हो, देखिए आंध्र प्रदेश से ले लीजिए अंधेरा, कि अंधेरा जो है ना वो हमें कांटों की तरफ ले जाता है। तो कांटों से हो गया कांटे वेंकटेश्वरा टेम्पल। तो यहाँ पे हमें छोटा सा हिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है विरूपाक्ष टेम्पल। सो विरूपाक्ष जो मंदिर है ये है हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड। और ये टेम्पल डेडिकेटेड किसे है? लॉर्ड शिवा को। सो आप ऐसे याद करेंगे कि अगर हम किसी एक का पक्ष लें, पक्ष से इसको बना लीजिए, अगर आप किसी एक का पक्ष लेते हैं तो दूसरा जो है क्या करने लगता है? नाटक करने लगता है। तो बिल्कुल इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नाटक से हो गया कर्नाटक और पक्ष से बन गया हमारा विरूपाक्ष टेम्पल। नेक्स्ट आता है गोमतेश्वरा मंदिर। सो गोमतेश्वरा मंदिर बहुत फेमस मंदिर है कर्नाटक स्टेट का। और बाहुबली यहाँ पे पूजा की जाती है, आप देख सकते हैं स्टैचू भी है।
तो बाहुबली की यहाँ पूजा की जाती है गोमतेश्वरा टेम्पल। और कहाँ पे लोकेटेड है ये? कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेगा इसको। सबरीमाला टेम्पल जो कि कहाँ पे है? केरल स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये केरल का। लॉर्ड अयप्पा को ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है। अब देखो, अब आप ऐसे याद रख सकते हो, केरल से बना लीजिए करेला। और करेला खाने के लिए बहुत सब्र चाहिए, क्योंकि भाई मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसको सब्र से रिलेट कर लीजिए। तो सब्र से हमारा क्या हो जाएगा? सबरीमाला। और करेले से हमारा रिलेट हो जाएगा केरल स्टेट। तो याद रहेगा, याद ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये केरल स्टेट का। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टेम्पल है सिद्धि विनायक मंदिर। लॉर्ड गणेशा की पूजा की जाती है यहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल में। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में। अच्छा, राष्ट्र महान होगा तो उसकी सिद्धि भी बहुत बढ़ेगी। सिद्धि मतलब वो आगे बढ़ेगा, इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो महान राष्ट्र से हमारा महाराष्ट्र हो गया, और सिद्धि से हमारा हो गया सिद्धि विनायक टेम्पल। आगे बढ़ते हैं, कौन सा टेम्पल है? देखिए, काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल, और इसे रमप्पा टेम्पल भी कहती हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल की। ये टेम्पल है तेलंगाना स्टेट में। और रामलिंगेश्वरा स्वामी जो कि यहाँ पे ये डेडिकेटेड है टेम्पल। सो इसको याद रखेंगे, कहाँ पे है ये? तेलंगाना स्टेट में। काकातीय से थोड़ा सा काका बना लीजिए, और काका के जो गाने हैं ना, फेमस बहुत ज़्यादा हैं। तो बस काका और गाने से क्या बन गया हमारा? तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में लोकेटेड है, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टेम्पल है। लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर है ना, इस पर अटैक किसने किया था? तो 17 बार इस पर महमूद ऑफ गज़नी ने 17 बार इस मंदिर पर जो है आक्रमण किया था, अटैक किया था, काफ़ी ज़्यादा लूटा था यहाँ से चीज़ों को। तो इसलिए टेम्पल भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम से की दृष्टि से। तो याद रखेंगे, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। अगली बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो काशी से याद रख लीजिएगा, काशी उत्तर प्रदेश में। और ये टेम्पल किससे डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट आता है वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो माता का दरबार भाई सभी जानते होंगे, कटरा जम्मू कश्मीर में है। और टेम्पल में पूजा की जाती है गॉडेस दुर्गा की। तो गॉडेस दुर्गा को, देवी दुर्गा को टेम्पल डेडिकेटेड है वैष्णो देवी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पे देखे जाते हैं। और ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। आते हैं गोल्डन टेम्पल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही इस तरह से इतने फेमस हैं कि हमें ये सभी को ज़रूर पता होगा। गोल्डन टेम्पल जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जो कि है अमृतसर पंजाब में। गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो अमृतसर सिटी है, उस सिटी की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। तो गोल्डन टेम्पल तो कहाँ लोकेटेड है? अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट बात करते हैं कामाख्या टेम्पल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में। एंड इट इज़ अमंग द ओल्डेस्ट ऑफ द 51 शक्तिपीठ। जो 51 शक्तिपीठ है ना, उसमें से ये सबसे ओल्डेस्ट है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस कामाख्या को। तो गॉडेस कामाख्या देवी की जो कि यहाँ पे पूजा की जाती है। सो याद रखेंगे, कामाख्या कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है असम स्टेट में। इसको आप देखो ऐसे याद रख सकते हो, काम साम, थोड़ा सा राइमिंग हो गया, काम साम। तो इस तरह से याद रख लो कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है? असम स्टेट में। नेक्स्ट केदारनाथ मंदिर। भाई आप सभी में जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं जो कि केदारनाथ मंदिर के बारे में नहीं सुना हो। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा मंदिर है? केदारनाथ टेम्पल। एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल उत्तराखंड में है बद्रीनाथ टेम्पल। सो केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सभी उत्तराखंड स्टेट में। और बद्रीनाथ टेम्पल किसे डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु जी को। तो अच्छा, उत्तराखंड वाला तो सभी को पता है कि उत्तराखंड स्टेट में है, लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि बद्रीनाथ टेम्पल में जो है किसकी पूजा की जाती है? ये क्वेश्चन बन सकता है लॉर्ड विष्णु जी की। नेक्स्ट बात करते हैं द्वारकाधीश टेम्पल। तो द्वारकाधीश मंदिर जो है ये गुजरात में है। और द्वारकाधीश, भाई द्वारका से याद रखेंगे लॉर्ड कृष्णा जी को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। कृष्ण भगवान की यहाँ पे पूजा की जाती है।
तो इसे ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, द्वारकाधीश से ले लीजिए द्वार, और गुजरात से ले लीजिए रात, कि रात में ना किसी के द्वार को मत खटखटाइए, उन्हें डिस्टर्ब मत करिए। सो इस तरह से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, बहुत फेमस मंदिर है और ये है फ्रेंड्स दिल्ली में। वेरियस डेटीज़ यानी बहुत सारे भगवान जी हैं, इनकी पूजा की जाती है। अक्षरधाम टेम्पल। आगे बात करते हैं खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर की, जो कि है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और इस टेम्पल में शिवा, विष्णु, ब्रह्म और गणेश जी की जो है पूजा की जाती है। सो कौन सा है, खजुराहो टेम्पल, लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए खजुराहो से राह बना लीजिए, राह मतलब रास्ता होता है, कि हमें रास्ते के ना बीच में नहीं चलना चाहिए, बीच मानना मतलब मध्य, तो यहाँ से हो गया मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं अमरनाथ, बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पे आप जानते होंगे कि शिवलिंग बन जाता है अपने आप ही बर्फ़ का, जो कि है जम्मू कश्मीर में, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथ मंदिर की बात करें कहाँ पे है, ये है उड़ीसा स्टेट में। लॉर्ड जगन्नाथ को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि कभी भी हम देखें कभी भी हम अपनी दिशा से जब भटक जाते हैं, तो जग के नाथ जो हमारे भगवान हैं वो हमें सही राह, सही दिशा दिखाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। तो दिशा से उड़ीसा और जग के नाथ से हो गया जगन्नाथ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है लिंगराज मंदिर, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा स्टेट में है। और जो लिंगराज मंदिर है फ्रेंड्स, ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए लिंग से मतलब जब हम जेंडर की बात कर रही हैं, जेंडर मतलब इसे ही कहते हैं हिंदी में लिंग, और लिंग यानी जेंडर में भेदभाव आज से नहीं, पहले से ही चला आ रहा है, ये ओल्ड बहुत हो चुका है, तो ओल्ड से हम याद रखेंगे उड़ीसा। अगला इम्पॉर्टेंट टेम्पल है दक्षिणेश्वर मंदिर, तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में, और गॉडेस काली की, काली माता जी की यहाँ पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, वेस्ट बंगाल का काफ़ी फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी टेम्पल्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा। अब यहाँ कुछ टेम्पल्स के नाम लिखे, इनमें से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को चलिए हम कवर करते हैं। तो ब्लैक पगोड़ा टेम्पल कहते हैं सन टेम्पल, जो कुनांग सन टेम्पल है जो उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से भी जो है जाना जाता है। 1676 की शुरुआत में यूरोपियन सेलर जो है उन्होंने इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा था सबसे पहले, क्योंकि जो है क्यों कहा था, बिकॉज इट लुक्ड लाइक अ ग्रेट टावर, जो कि ब्लैक की तरह दिखता है। तो ये विशाल टावर जैसा दिखता था जो काला दिखाई देता था, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा कहा। और फ्रेंड्स, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कब किया गया था, ये भी याद रखेंगे, 1984 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन डैश। तो जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, राइट आंसर इज़ तिरुवनंतपुरम, केरला में ये टेम्पल लोकेटेड है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द फेमस टेम्पल इन मुंबई इज़ द सिद्धि विनायक टेम्पल, हु इज़ प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ दिस टेम्पल। अब पूछ लिया ना फ्रेंड्स, इस मंदिर के ईष्ट देव कौन है जिनकी पूजा की जाती है। तो फेमस टेम्पल है सिद्धि विनायक मंदिर, जिसमें पूजा की जाती है लॉर्ड गणेशा की। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि कोई भी टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है, या उस टेम्पल के ईष्ट देव कौन है, किसकी पूजा की जाती है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन डैश। सो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। तो असम में तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये असम में भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुवाहाटी में। कौन सा टेम्पल है, कामाख्या मंदिर। अगला क्वेश्चन, द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि महाबलीपुरम में तटीय मंदिर जो शोर टेम्पल है वो किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। तो ये जो टेम्पल है वो कब बनाए गए थे, किसके शासनकाल में, पल्लव शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जो है इंक्लूड किया गया था, 1984 में
इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के जो देखिए जो पुराने स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल है, पत्थर के मंदिर हैं, उनमें से ये एक है टेम्पल। और फ्रेंड्स ये किसके राज शासन काल में बनाए गए थे, याद रखेंगे पल्लवास के। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन टेम्पल। तो आप सभी जानते होंगे गोल्डन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है पंजाब में लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल जो है ना, ये गुरुद्वारा है जिसे 15वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि हरमिंदर साहिब किसे कहा जाता है, क्योंकि इस टेम्पल को या इस गुरुद्वारा को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल इज़ लोकेटेड इन डैश। बृहदेश्वर टेम्पल तो कुछ बड़ा होता है, ऐसे बड़े से हमने मिलने को रिलेट किया था। तो बृहदेश्वर टेम्पल पहली बात कहाँ पे है, ये तमिलनाडु स्टेट में है ये। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं और ये तमिलनाडु के थंजावुर में लोकेटेड है। द्रविड़ स्टाइल टेम्पल है ये, जो टेम्पल है देखिए द्रविड़ स्टाइल है, द्रविड़ शैली में बना है और इसे बिल्ड किया चोला एम्परर राजा चोला फर्स्ट ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इस टेम्पल को बिल्ड किसने किया था, किसने इसका निर्माण करवाया था। चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल इज़ लोकेटेड इन डैश। भगवान वेंकटेश्वरा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो वेंकटेश्वर से हमने कांटे लिए थे और कांटे को हमने अंधेरे से रिलेट किया था, तो आंध्र प्रदेश में है भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर। ये जो टेम्पल है ये तिरुमाला हिल्स पर है और इस टेम्पल को तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नाम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है और ये टेम्पल जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। तो जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है उसी में उस आर्किटेक्चर में ही ये टेम्पल बनाया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ रखा ताकि आप समझ सकें कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन आज का हमारा जो सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब टेस्ट के फ्रेंड 2 क्वेश्चन हमने रखे हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी वीडियो से ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ टेम्पल जो है कि भारत के किस स्टेट में है, सबसे पहला। और दूसरा क्वेश्चन है जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो यहाँ का आज का हमारा टेम्पल्स का इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने दिल से, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।